सर्वांना सलाम. परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा, कारण तो चांगला आहे, कारण त्याची दया सनातन आहे. प्रार्थना करू. हे दयाळू प्रभू, तुझी दया सनातन आहे आणि तुझ्या सनातन दयेमुळेच आज आम्ही या भूतलावर आहोत. आजच्या या सकाळच्या समयासाठी प्रभू आम्ही तुझी स्तुती करतो, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. व या शब्दाद्वारे संपूर्ण मंडळी आज एका ठिकाणी आम्ही जमून प्रभू मंदिरामध्ये उपस्थितीचा आनंद घेऊन प्रभू तुला स्तवन करीत आहोत, तुला आदर मान सन्मान देत आहोत. आजच्या या उपासनेला तुझ्या हाती आम्ही पडतो, तू आम्हाला सहाय्य कर. क्वायरच्याद्वारे होत असलेली ही गीतं प्रभू, ह्या गौरवी सेवेसाठी क्वायरच्या प्रत्येक सदस्याला तुझी कृपा दे. व त्यांच्याद्वारे होत असलेली गीतं आमच्या आध्यात्मिक वाढीसाठी व प्रभू तुझा गौरव करणारी अशी असो. सोबतच दे बापा, जे आम्ही अर्पण करू त्याचा तू स्वीकार कर. व ज्या पवित्र वचनाचं आज आम्ही मनन चिंतन करू, त्या वचनानुसार जीवन जगण्यास तुझी कृपा आणि अनुग्रह आम्हाला दे. आजच्या या सभेला प्रभू तुझ्या हाती आम्ही येतो, तू आम्हाला सहाय्य कर. ही प्रार्थना येशूच्या नावाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. या वेळेला क्वायर पुढे येईल व गीत गायनाची सेवा करेल. मी सन्मान्य पाळक वर्गाला विनंती करेन, कृपा करून आपण पुढे यावं. हॅलो. हॅलो. आपल्या सर्वांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात या ठिकाणी स्वागत आहे. सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात सलाम. ह्यावेळेस आपण काही स्तुतीपर गीतं गाणार आहोत. प्रभूची स्तुती, त्याच्या काही स्तुतीपर गीतांनी आम्ही सर्वजण करणार आहोत. आपण जरी थोडके असलो तरी या ठिकाणी परमेश्वराची उपस्थिती आहे आणि त्या जिवंत देवाला आम्ही आळवू, त्याची उपासना खऱ्या मनाने आणि खऱ्या अंतकरणाने आम्ही करणार आहोत. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू बहुत अच्छा है. सुंदर गीत आहे, आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं असं गीत आहे. आपण सर्वजण मिळून हे गीत गाणार आहोत. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है. मुझे मुक्ति दिलवाया, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है. यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है. यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है. मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है.
मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। मेरा यीशु रहता वहां, मेरा यीशु रहता वहां।
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से, हमने पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम हे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम हे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा
शैतान, जय आज मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। मैंने कहा भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। मैंने कहा भाग जा शैतान, यीशु आज मेरा है। सामर्थ मेरी है, सामर्थ मेरी है, सामर्थ आज मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, सामर्थ आज मेरी है। पुन्हा एकदा घेऊ आपण। सामर्थ मेरी है, सामर्थ मेरी है, सामर्थ आज मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, सामर्थ आज मेरी है। आनंद मेरा है, आनंद मेरा है, आनंद आज मेरा है। मैंने कहा भाग जा शैतान, आनंद आज मेरा है। आनंद मेरा है, आनंद मेरा है, आनंद आज मेरा है। मैंने कहा भाग जा शैतान, आनंद आज मेरा है। शांति मेरी है, शांति मेरी है, शांति आज मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, शांति आज मेरी है। शांति मेरी है, शांति मेरी है, शांति आज मेरी है। मैंने कहा भाग जा शैतान, शांति आज मेरी है। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु की संतान है। बदला देंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो यीशु की जय, बोलो जय। हम बढ़े चले, हम डरे नहीं, हम यीशु की संतान है। बदला देंगे दुनिया को हम, प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। प्रभु यीशु क्रिस्त महान है। पराक्रमी मानवाच्या शक्तीने नव्हे, असे प्रभु म्हणतो। पराक्रमी मानवाच्या शक्तीने नव्हे, असे प्रभु म्हणतो। परी माझ्या आत्म्याच्या द्वारे, परी माझ्या आज्ञाने, पराक्रमी मानवाच्या शक्तीने नव्हे, असे प्रभु म्हणतो। पराक्रमी मानवाच्या शक्तीने नव्हे, असे प्रभु म्हणतो। यावेळेस आपण आपल्या जागेवर उभं राहू आणि मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। सुंदरसे गीत आपण प्रभूच्या गौरवासाठी गाणार आहोत।
मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। विजय संगीत गीत नंबर 300 आहे। विजय संगीत गीत नंबर 300। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे मैं आता, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको ही दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से बचाने खून तूने बहा, कितना गहरा प्यार किया मैं कभी न भूलूंगा मसीह। मुझे पापों से बचाने खून तूने बहा दिया। मुझे पापों से बचाने खून तूने बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया, कितना गहरा प्यार किया, मैं कभी न भूलूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु प्यारे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। यावेळेस आपण आपल्या जागेवर बसू। थँक्यू। प्रार्थना करू। दयाळू परमेश्वर पित्या, तुझ्या चरणापाशी येण्याचा जो आनंद आहे तो आनंद प्रतिदिवशी आम्ही घेत आहोत। आणि आजची ही सुदीन सकाळ आमच्या संपूर्ण कुटुंब परिवारासोबत एकत्र बसून आराधनेची, उपासनेची प्रभू तू आम्हाला दिलेली असताना
संपूर्ण मनाने, जीवाने, अंतकरणाने तुझ्या चरणी आम्ही येतो. प्रिय प्रभू, ही गीतं आम्ही गाऊन आमचं मन तुझ्यासमोर सादर करतो. सोबतच दे बापा ह्या वचनांचं वाचन करून तुझ्यासमोर मध्यस्थी आम्ही करीत दे बापा येत असताना ज्या पवित्र वचनाचं आज आम्ही ऐकून घेणार आहोत त्या वचनानुसार जीवन जगण्यास तुझी कृपा दे. आजच्या भक्तीचा ताबा पुन्हा एक वार तू घे पित्या. प्रभू येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. आज सकाळी ज्या स्तोत्रसंहितेचं आपण वाचन करणार आहोत ते असणार आहे स्तोत्रसंहिता 46. Psalm number 46. हे 46वे स्तोत्र आपण आळीपाळीने वाचणार आहोत. त्यासाठी जर आपल्याला मिळालंय तर आपल्या जागेवर आपण उभं राहू. या 46व्या स्तोत्रामध्ये देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे असं कोरहाच्या मुलांनी टिपेच्या सुरावरती गायलेलं हे गीत आज सकाळी आपण आळीपाळीने वाचणार आहोत. परमेश्वराच्या गौरवासाठी पहिलं वचन मी वाचतो व दुसरं वचन कृपा करून मंडळी आपण वाचा. देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे, तो संकटसमयी सहाय्य करण्यास सदा सिद्ध असतो. सागराच्या लाटा गरजून उसळल्या, त्याच्या उचंबळण्याने पर्वत हालले तरी आम्ही भिणार नाही. त्या नगराच्या ठाई देव आहे, ते ढळावयाचे नाही. प्रभात होताच देव त्याला सहाय्य करील. सेनाधीश परमेश्वर आमच्या बरोबर आहे, याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. तो दिगंतापर्यंत लढाया बंद करीतो, तो धनुष्य मोडितो, भाला तोडून टाकितो, रथ अग्नीत जाळून टाकितो. अकरावं वचन एकत्र वाचू. सेनाधीश परमेश्वर आमच्या बरोबर आहे, याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. आपण आपला विश्वास जाहीर करूया व मतांगीकार एका सुरात म्हणूया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्राच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंत पिलाताच्या वेळीस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभावर खिळले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृत लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवितो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्र जनांचा सहभागीपणा, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास धरितो. आमेन. धन्यवाद. आपण बसूया. आम्ही आमच्या दयाळू प्रभूकडे सतत मध्यस्थी करीत आहोत. त्याच्याकडे आम्ही करुणा भाकीत असताना प्रभूकडे आम्ही सहाय्य मागत आहोत आणि SM व SMच्या ह्या सेवा कार्याला आमच्या दयाळू प्रभूने आजवर जी कृपा पुरवली, येथून पुढे देखील प्रभू पुरवत राहो. सर्व पदाधिकारी वर्गांसाठी आपण प्रार्थना करूया. सोबतच आपले जे विविध युनिट आहे त्या सगळ्यांसाठी प्रार्थना करीत असताना प्रभुदेव बाप आपल्याला सहाय्य करो. आजारी प्रियजनांमध्ये आज विशेष आम्ही पौलस वाघमारे यांची आठवण करूया. प्रभुदेव बाप त्यांना आरोग्य देव. सोबतच रयता अक्का आहेत, रेव्हरंड DM पाटील आहेत, प्रीती सहाने या प्रियजनांसाठी उपकार स्तुती करूया, कारण त्यांच्या घरात
परमेश्वराने गेल्या सप्ताहात कन्यारत्न देऊन आशीर्वादित केलं. म्हणून प्रीती आणि आकाश यांना प्रभू आपली कृपा देव. सारा वसावे आणि वनिता गावित यांच्यासाठी देखील आज सकाळी आपण प्रार्थनेत आठवण ठेवूया. आपले नित्याचे विषय आहेत, त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करीत असताना प्रियजन हो, आम्ही पॅशन वीक दुःख सहन सप्ताह साजरा करणार आहोत. त्यासाठी जावळ्याच्या रविवारसाठी व सोबतच सप्ताहभर होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांसाठी येणारे जे वक्ते आहे त्यांच्यासाठी आपण विशेष प्रार्थनेमध्ये आठवण करूया. या आपण प्रार्थना करू. मी सगळ्यांच्या वतीने प्रार्थना करतो. आमच्या थोर जिवंत सामर्थ्याने भरलेल्या परमेश्वर पित्या, दयाळू प्रभू, तुझं वचन म्हणतं की मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन. परमेश्वरा, तू इतका चांगला आहेस की जी ही आम्ही वचनं वाचली या वचनांमध्ये आम्हाला स्पष्टपणे तुझ्या समक्षतेचा आणि तू जवळ असल्याचा नेहमीच आनंद मिळत असतो. देवबापा, तू इतका चांगला परमेश्वर आहेस की तू आम्हाला सोडत नाही, आम्हाला त्यागत नाही, तर तू नेहमी आमच्या सोबत असतोस. एवढंच नव्हे तर परमेश्वरा, तुझ्या अनंत अशा आशीर्वादाने तू आम्हाला भरत असतोस. देवबापा, अनंत असे आशीर्वाद जे आध्यात्मिक स्वरूपाचे आहेत, जे भौतिक स्वरूपाचे आहेत, ते आम्हाला मिळतात. आणि प्रभू, ते आम्हाला मिळतात यासाठी कारण की तू आमच्यावरती कृपा केलेली आहेस, तू आमच्यावरती दया केलेली आहे. जसा बाप आपल्या लेकरावर ममता करतो तसा देवबापा तू आमच्यावरती प्रेम करतोस, आमच्यावर माया करतोस. आणि देवबापा, ह्याच तुझ्या महान प्रेमामुळेच आज आम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहोत आणि तुझ्या महान सामर्थ्याचा अनुभव आम्ही घेत आहोत. दयाळू प्रभू, आजच्या या सकाळी आम्ही एकत्र जमून जी गीतं गायलीत, जी पवित्र वचनं आम्ही जी तुझी थोरवी वाचली परमेश्वरा, ही सर्व थोरवी करीत असताना आज मध्यस्थी करीत तुझ्या चरणापाशी आम्ही येतो. देवबापा, आम्ही SM साठी तुझी उपकार स्तुती करतो. सर्व पदाधिकारी वर्गांसाठी देवबापा आम्ही तुझा आभार मानतो. आमचे अध्यक्ष महोदय, आमचे कार्यकारी संचालक, संस्थेचे सर्व विश्वस्त, मंडळांचे अध्यक्ष आणि खजिनदार, मंडळांमध्ये सेवा करणारे पाळक वर्ग, सेक्रेटरी, तरुण संघाचे अध्यक्ष, संडे स्कूलचे शिक्षक शिक्षिका, यासोबतच महिला मंडळाची सेवा करणारे महिला मंडळाचे अध्यक्ष आणि त्यांचं संपूर्ण सदस्य, यासोबतच प्रभू पंचमंडळातून होणारी ही जी सेवा आहे, सर्व मंडळांमध्ये प्रभू ही व्यवस्था लावून तू जो आध्यात्मिक आशीर्वाद आम्हा सगळ्यांना दिलेला आहेस त्यासाठी आम्ही आभार मानतो आणि तुझी देवबापा आम्ही उपकार स्तुती करतो. प्रार्थना करतो देवबापा, या प्रियजनांच्याद्वारे होत असलेली ही सर्व सेवा आशीर्वादाची अशी कर. कारण प्रभूजी, एका दिलाने, एका जीवाने प्रभू आम्ही तुला प्रार्थितो. आणि एवढंच नव्हे तर देवबापा, तुझ्या समक्षतेचा अनुभव आम्ही घेतलेला आहे आणि नेहमीच घेत आहोत. म्हणून देवबापा, आम्ही आमच्या ह्या संपूर्ण पदाधिकारी वर्गांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये ठेवतो. प्रतिदिवशी त्यांच्यासाठी आम्ही सहाय्य मागतो, कृपा मागतो. कारण देवबापा, या सामर्थ्याने आणि कृपेने तू आम्हास भरलेला आहे. दयाळू प्रभू, आम्ही शाळेच्या गौरवी सेवेसाठी आभार मानतो. आमचे सर्व प्राचार्य, आमचे सर्व पर्यवेक्षक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी, नुकतंच आमच्या विद्यार्थ्यांनी 10वी आणि 12वीची परीक्षा दिली, या संपूर्ण व्यवस्थापनासाठी आम्ही आभार मानतो. कारण की प्रभू, संपूर्ण जिल्ह्यातील विद्यार्थी आमच्याकडे असताना त्यांची व्यवस्था करणं व सर्व परीक्षेचं सर्व कालावधी सांभाळणं हे सगळं करीत असताना जी कृपा तू दिलीस त्यासाठी आभार मानतो. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या विद्यार्थ्यांच्या या झालेल्या परीक्षांसाठी. जी हायस्कूलला लेकरं आहेत, प्रायमरीला लेकरं आहेत, ते आता आपल्या वार्षिक परीक्षा देतील. परमेश्वरा, प्रत्येक विद्यार्थ्याला तू सहाय्य कर व प्रत्येक शिक्षक वर्गाला तुझी कृपा आणि तुझा अनुग्रह तू द्यावास अशी विनंती करतो. हॉस्टेलच्या गौरवी सेवेसाठी देवबापा आम्ही आभार मानित प्रार्थना करतो. प्रत्येक हॉस्टेल वॉर्डन, प्रत्येक हॉस्टेल सुप्रिटेंड व त्यांचे सर्व सहकारी व त्या ठिकाणी सेवा करणाऱ्या सर्व प्रियजनांसाठी देवबापा, विद्यार्थ्यांना घडवत असताना या प्रियजनांनी जो सेवेचा मौल्यवान वाटा उचललेला आहे तो देवबापा पार पाडण्यासाठी या प्रियजनांना सहाय्य कर व या प्रियजनांच्याद्वारे होणारी सेवा प्रभू तू आशीर्वादित कर. देवबापा, आम्ही प्रार्थना करतो या सर्व कार्यासाठी, आमच्या सेंट्रल ऑफिसमधून सेवा करणाऱ्या प्रियजनांसाठी प्रत्येकाला तू सहाय्य कर व प्रत्येकाच्याद्वारे होणारी सेवा आशीर्वादित कर. आज सकाळी आम्ही बंधू पौलस वाघमारे यांची आठवण करतो. देवबापा, तू त्यांना स्पर्श करावास, आपलं आरोग्य द्यावंस.
जे औषध उपचार चाललेले आहेत त्यांच्याद्वारे प्रभू तू त्यांना जी शक्ती आणि बळ देतोयस, आम्ही प्रार्थना करतो वाघमारे कुटुंबियांसाठी तू त्यांना सहाय्य कर व दे बापा पौलस वाघमारे यांना आरोग्य देऊन तुझी कृपा द्यावीस अशी आम्ही विनंती देखील करतो. दयाळू प्रभू, आम्ही तुझी स्तुती करतो कारण की आमच्या मंडळीतली ही सर्व प्रिय लेकरं शिक्षणानिमित्ताने बाहेर गावी आहेत, मेडिकलचं प्रशिक्षण घेत आहेत, तर काही विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीत आहेत आणि अशा वेगवेगळ्या शैक्षणिक माध्यमाच्याद्वारे मंडळीतली आमची ही प्रिय लेकरं शिकत आहेत, पुढं जात आहेत, प्रगती करीत आहे. दे बापा हा एक मोठा आशीर्वाद तू मंडळीला दिलास म्हणून आम्ही आभार मानतो. प्रार्थना करतो दे बापा आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रभू आमच्या शुभेच्छा असताना प्रार्थना करतो. त्यांचं अध्ययन दे बापा तू आशीर्वादित कर व आमच्या प्रिय विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी असलेले सर्व प्रियजन प्रार्थनेमध्ये आठवण करीत आहेत यांची दे बापा सदैव आठवण असू दे. आमच्या प्रिय लेकरांचं अध्ययन दे बापा तू चांगल्या रीतीने पूर्ण कर. प्रिय प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो कारण की वेगवेगळ्या माध्यमाच्याद्वारे मंडळीतले प्रियजन सेवा करीत आहेत. दे बापा आम्ही वैद्यकीय क्षेत्रात सेवा करणारे आमचे सर्व डॉक्टर, सर्व नर्सेस यांच्यासाठी व सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रार्थना करतो. सोबतच पोलीस दलामध्ये सेवा करणारे बंधू आणि भगिनी आहेत त्यांच्या सर्वांसाठी आमच्या प्रार्थना आहे. सोबतच दे बापा आम्ही प्रार्थना करतो रेल्वेचं डिपार्टमेंट आहे किंवा वेगवेगळे सरकारी ऑफिसेसमधल्या सेवा आहेत, वेगवेगळ्या शाळांमध्ये आपल्या सेवा ह्या मंडळीतले आमचे प्रियजन करीत असताना आज मंडळी म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो कारण प्रभू ते एक मौल्यवान सेवा सामाजिकसाठी देत आहेत. ते एक फार मोठी सेवा प्रिय प्रभू आमच्या ह्या प्रिय समाजाची करीत असताना मंडळी म्हणून प्रार्थना करतो. त्यांची सेवा प्रभू आशीर्वादित कर व त्यांचं जीवन प्रभू तू आशीर्वादित कर व त्यांच्या सेवा कार्याच्याद्वारे पित्या तू गौरविला जा. सोबत दे बापा आमची प्रार्थना असणार आहे आमच्या या सर्व नंदुरबार जिल्ह्यासाठी, आमचे जिल्हाधिकारी व त्यांचे सर्व सहकारी यांच्यासाठी, आमचं प्रिय महाराष्ट्र, आमचे माननीय मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळासाठी, सोबतच आमचे माननीय पंतप्रधान व संपूर्ण देशाची व्यवस्था पाहण्यासाठी नेमलेले पदाधिकारी वर्ग. प्रिय परमेश्वरा, आमची प्रार्थना आहे जी शांती आणि सुबत्ता नांदते ती अशीच नांदू दे, प्रगतीच्या वाटेने आम्ही पुढे जाऊ दे. प्रिय परमेश्वरा, या दिवसांमध्ये सर्दी खोकल्याची जणू काही लाट आमच्या परिसरामध्ये आलेली आहे आणि असं असताना पाऊस आणि पावसामुळे झालेलं पिकांचं नुकसान, अशामध्ये शेतकरी अतिशय हवालदिल झालेला आहे. प्रिय परमेश्वरा, आमची प्रार्थना आहे ही सर्व परिस्थिती तू आपल्या नियंत्रणात घे आणि कसल्याही प्रकारे सर्दी खोकला ह्याची दे बापा साथ न पसरता ते आटोक्यात यावं आणि सर्व परिस्थिती चांगली असावी म्हणून देखील दे बापा आम्ही विनंती करतो. सोबत दे बापा आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या प्रिय नंदुरबार शहरामध्ये अशी शांती नांदू दे, सुबत्ता नांदू दे व आमच्या या शहरातल्या प्रत्येक नागरिकाने असंच प्रभू एकमेकांसोबत आनंदाने प्रीतीने राहून शांततेचं प्रतीक बनावं यासाठी प्रभू आमच्या जिल्ह्यावर तुझी कृपा असू दे. सोबत दे बापा आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या येणाऱ्या दिवसातल्या कार्यक्रमांसाठी कारण प्रभू मंडळीच्या ह्या सेवेला आम्ही तुझ्या हाती दिलेला आहे. मंडळीची जी सेवा आहे त्यामध्ये आम्ही विशेष प्रार्थना करतो की पॅशन वीक आता लवकरच सुरू होईल. झावळ्याचा रविवार आहे, मौदी गुरुवार आहे. यासोबतच ज्या प्रिय लेकरांनी तुला समर्पण केलं आहे आणि प्रभू बाप्तिस्मा वर्ग पूर्ण करून बाप्तिस्मा घेऊन या जगासमोर ते तुझे साक्षी बनणार आहेत, या प्रिय विद्यार्थ्यांसाठी व पालकांसाठी आमची प्रार्थना आहे. सोबतच प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो रेव्हरंड प्रमोद जॉन यांच्यासाठी जे आम्हाकडे दुःख सहन सप्ताहात येतील व पवित्र वचनाची सेवा करतील. त्यांचं येणं व वचनाची सेवा करणं आशीर्वादित कर पित्या. सोबतच दे बापा आम्ही प्रार्थना करतो जे आमच्या मंडळीचे वडील पाळक वर्ग आहे त्यांच्याद्वारे जी वचनाची सेवा होणार आहे प्रभू त्या सप्ताहभरात ती देखील दे बापा तू आशीर्वादित कर. व प्रभू या पवित्र सप्ताहाकडे आम्ही जात असताना आमच्या मनाची तयारी तुझ्या चरणापाशी होऊन ह्या सर्व सेवा कार्याला दे बापा तू आशीर्वादित कर. दे बापा आम्ही प्रार्थना करतो पुढे महिला मंडळाचं शिबिर होणार आहे ते देखील तू आशीर्वादित कर. काही विवाह प्रसंग प्रिय मंडळीमध्ये आहेत दे बापा तेही देखील तू आशीर्वादित कर. सोबत दे बापा आम्ही प्रार्थना करतो वार्षिक सभेसाठी देखील, त्या वार्षिक मेळाव्यासाठी देखील. हे सगळं दे बापा आम्ही येत्या महिन्यात करणार आहोत, तर येत्या दिवसांमधले हे सगळे कार्यक्रम पित्या तुझ्या हाती आम्ही सोपतो आणि प्रार्थना करतो की हे सगळे चांगले व्हावेत, सगळे व्यवस्थित व्हावे व याद्वारे तुझं गौरव व्हावं. प्रिय प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो रयता अक्का, रेव्हरंड डी एम पाटील
यांच्यासाठी, सारा वसावे आणि वनिता गावित यांच्यासाठी. प्रिय प्रभू, या प्रियांना आज आरोग्याची गरज आहे. आपला स्पर्श तू त्यांना कर, आपलं आरोग्य तू त्यांना दे. आम्ही प्रार्थना करतो उपकारस्तुतीची मिनल वसावे, वैशाली वसावे यांना दिलेल्या आरोग्यासाठी. सोबतच मंडळीमध्ये असे खूप सारे प्रियजन आहे की ज्यांना तू आरोग्य दिलंस. या सगळ्यांच्या वतीने प्रभू आम्ही तुला उपकारस्तुतीची प्रार्थना करतो आणि प्रार्थना करतो की त्यांचं बरं होण्याद्वारे तुझं गौरव तू करून घ्यावंस पित्या. दे बापा, आम्ही प्रार्थना करतो प्रीती सहाने यांच्यासाठी, त्यांना दिलेल्या कन्येसाठी. प्रीती आणि आकाश ठाकूर, दे बापा आमची प्रार्थना या कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद असू दे व या कन्यारत्नाच्याद्वारे सहाने व ठाकूर कुटुंबियांना तू नवा आशीर्वाद दे. सोबत दे बापा, आम्ही प्रार्थना करतो आता काही आमची प्रिय लेकरं शालेय परीक्षांसाठी तयारी करीत आहेत, त्यांची तयारी चांगली होऊ दे व त्यांच्या परीक्षा चांगल्या रीतीने पूर्ण होऊ दे. सोबतच दे बापा, आमचे जे प्रिय लेकरं आहेत त्यांना देखील सर्व प्रकारच्या साथीच्या आजारांपासून तू संरक्षण द्यावंस अशी आम्ही विनंती करतो. कारण की परमेश्वरा, आमचं शरीर हे तू बनवलंस व तुला ते ठाऊक आहे. सोबत प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो रेव्हरंड स्टॅनली जॉन यांच्यासाठी. आज वचनाची सेवा ते आमच्यामध्ये करीत असताना व सायंकाळपासून श्रावणी या ठिकाणी होणाऱ्या मेळाव्यासाठी आमची प्रार्थना आहे तुझ्या या प्रिय दासाचं येणं आमच्याकडे केलंस पित्या. यासाठी आम्ही तुझी उपकारस्तुती करतो व होणारा जो मेळावा श्रावणी या ठिकाणी आहे तो आशीर्वादित व्हावा, अनेकांना तुझ्या वचनाचा लाभ व्हावा, अनेकांनी तुझ्याकडे वळावं व पुन्हा एक वार आपल्या जीवनाला तुझ्या हाती समर्पित करावं. यासाठी परमेश्वर पित्या आमची प्रार्थना आहे. श्रावणीचा मेळावा तू आशीर्वादित कर. सोबतच प्रिय दे बापा, आम्ही प्रार्थना करतो एसएमच्या प्रत्येक मंडळांमध्ये या दिवसांमध्ये मंडळांची आध्यात्मिक वाढ व्हावी. सोबतच महिलांना देखील वचनाच्या प्रशिक्षणाच्याद्वारे प्रशिक्षित करावं. यासाठी जे जे उपक्रम राबवले जात आहेत पित्या ते तू आशीर्वादित कर व या सर्व कार्याच्याद्वारे अध्ययनाच्याद्वारे तुझं गौरव तू करून घे. पुन्हा एक वार दे बापा, आजच्या या दिवसाला, आजच्या सभेला व होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांना तुझ्या हाती आम्ही सोपले जातो. तू आम्हाला सहाय्य कर व तुझा कृपेचा अनुग्रह दे. ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. यावेळेला वेळ आहे दानार्पणाची. आपण दानार्पणासाठी क्वायरला विनंती करेन की पुढे यावं, गीत गायन करावं व आपण आणलेलं दान प्रभूच्या भांडारात अर्पण करू. हॅलो, यावेळेस आपण विजय संगीत गीत नंबर 153 आपण यावेळेस काढणार आहोत. तू बोलाविले सेवा कराया, प्रभू आलो आनंदे.
आणि संपत्ती तव प्रीतीची इहलोकी कळेना. भरती तैसी सदानंदाची नमिळे स्वर्गारीना. बस जोडी प्रभु तुझशी तव तुझा लावणी. मज घेई तव तुझशी प्रभु घेई ओढोनी. आजच्या दानार्पणा सोबतच ज्या प्रियजनांचे वाढदिवस आहे, आपण आपल्या जागेवर उभं राहू शकता किंवा सुचवू शकता. आपणासाठी प्रार्थना करण्यात येईल. फेसबुकवरून ज्यांची कळली त्यांच्यापैकी सोमवारी 27 तारखेला श्री दिलीप वायवळवी व प्रशांत वळवी सर यांचे वाढदिवस आहेत. मंडळीच्या वतीने आपणाला शुभेच्छा. मंगळवारी सौ महिमा वी पाडवी, वेलेरिना एलिस मॅडम आणि पास्टर अमोल तोरडे. शुक्रवारी रॉबिन व्यास आणि नरेंद्र पाडवी सर. शनिवारी स्नेहलता मोरे यांचे वाढदिवस आहे. प्रभुदेव बाप त्यांचे वाढदिवस आशीर्वादित करो. सोबतच तो उषा सुरेंद्र वळवी यांच्याकडून चिरंजीव प्रशांतच्या वाढदिवसानिमित्ताने उपकार स्तुतीचं दान आहे. क्रिस्टिना विल्यम मेकवान हिला GNM फर्स्ट इयर आणि फर्स्ट इयरमध्ये 2nd नंबरने ती पास झालेली आहे. त्यासाठी तिने उपकार स्तुतीचं दान प्रभूच्या भांडारात अर्पण केलेलं आहे. सुरेंद्र पाडवी सरांकडून जे दान आलेलं आहे ते व सो ग्लोरिया अक्षय झालटे यांच्याकडून दशांश आलेला आहे, तो मी प्रभूच्या भांडारात अर्पण करतो. ज्यांनी यश संपादन केलेलं आहे त्यांच्यासाठी व ज्या प्रियांचे वाढदिवस आहे या प्रियजनांसाठी प्रार्थना करण्यासाठी मी विनंती करेन. रेव्हरंट LP वळवी पाळक साहेबांना. रेव्हरंट LP वळवी पाळक साहेब पुढे येतील. दानार्पण व वाढदिवस व उपकार स्तुती जे ज्यांनी यश मिळवलं आहे त्यांच्यासाठी करतील. प्रार्थना करू आपण. पवित्र सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ स्वर्गीय बापा, प्रभू येशूच्या नावात धन्यवाद देतो की आजचा जो समय एकत्र येण्यासाठी ही तुझी कृपा तू आमच्यावर केली. आज या तुझ्या पवित्र संगतीमध्ये आम्ही सर्व तुझे प्रियजन आलो असताना आज प्रभू विशेष तो आम्हाला आशीर्वाद दे. या भक्तीच्या प्रसंगी जे दान प्रभू तुझ्या भंडारामध्ये अर्पण करण्यात आलेलं आहे ते सर्व हात तू पाहिलेले आहे. सर्वांची हृदय जाणारा परमेश्वर तू आहे. आणि आज तुझ्या मंदिरामध्ये तुझ्या सेवेसाठी जे दान अर्पण केलं त्या सर्व प्रियजनांना तू विशेष आशीर्वाद दे प्रभू, अशी मी प्रार्थना आणि विनंती करीत आहे. ज्या प्रियजनांचं ज्या लेकरांचा वाढदिवस आहे, जी नावे प्रभू तुझ्या दासाने आज वाचली, ज्यांचे वाढदिवस आहेत सर्वांसाठी प्रभू मी प्रार्थना करतो. तुझ्यापाशी तुझी कृपा मागतो. त्यांच्यासाठी येणाऱ्या वर्षामध्ये जीवन जगण्यासाठी, तुझ्या गौरवासाठी जीवन जगण्यासाठी प्रतिदिवशी त्यांना तुझी कृपा मिळावी, प्रतिदिवशी त्यांना तुझं मार्गदर्शन मिळावं आणि तू त्यांना चालवावं, हीच माझी प्रार्थना आणि विनंती आहे. स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या प्रभू, ज्या लेकरांना तू परीक्षेमध्ये यश दिलं त्यासाठी प्रभू मी धन्यवाद देतो. आणि विशेष रीतीने त्यांचं जीवन आणि त्यांचं पुढील भविष्य तू आशीर्वादित कर. आजचं येणारं वचन देखील तू आशीर्वादित कर. ही विनंती प्रभू येशूच्या नावात मागतो म्हणून तू ऐक. आमेन. काही सूचना आहेत या सप्ताहासाठी. ते येण्याप्रमाणे आहे. येत्या रविवारी दिनांक 2 एप्रिल 2023 रोजी झावळ्याचा रविवार असेल आणि त्यासाठीचं जे पत्रक आहे, त्यासाठीची जी पत्रिका आहे ती येण्याप्रमाणे. सुवार्ता अलायन्स चर्च नंदुरबार, झावळ्याचा रविवार,
मौंदी गुरुवार, उत्तम शुक्रवार व पुनरुत्थानाच्या रविवारचे कार्यक्रम. प्रभू उठला आहे, खरोखर उठला आहे. दिनांक 2 एप्रिल 2023 ते 9 एप्रिल 2023 वचनाची सेवा असणार आहे. रेव्हरेंड जे.एच. पठारे, रेव्हरेंड अनु पळवी, रेव्हरेंड जी जयकर, रेव्हरेंड लाजरस वळवी व रेव्हरेंड प्रमोद जॉन मुंबई. दिनांक आणि वार 2/4/2023 झावळ्याचा रविवार. वेळ सकाळी 8:15. ठिकाण आहे चर्चपासून आणि कार्यक्रम असणार आहे प्रभात फेरी. चालक असणार आहेत रेव्हरेंड अनु पळवी आणि वक्ते असणार आहेत रेव्हरेंड जी जयकर. सकाळी 8:15ला आपण प्रभात फेरी काढूया व 8:30ला चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल. सोमवारी 3/4/2023 सायंकाळी 7 वाजता चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल व वचनाची सेवा रेव्हरेंड अनु पळवी करतील. मंगळवारी 4 तारखेला सायंकाळी 7 वाजता चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल. वचनाची सेवा रेव्हरेंड लाजरस वळवी करतील. 5 तारखेला बुधवारी सायंकाळी 7 वाजता चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल. वचनाची सेवा रेव्हरेंड जे.एच. पठारे हे करतील. 6 तारखेला मौंदी गुरुवार असणार आहे. सायंकाळी 7 वाजता भक्ती व प्रभुभोजन विधी होईल. रेव्हरेंड प्रमोद जॉन हे वचनाची सेवा करतील. 7 तारखेला उत्तम शुक्रवारी सकाळी 9 वाजता चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल व रेव्हरेंड प्रमोद जॉन हे वचनाची सेवा करतील. 8 तारखेला शनिवारी सायंकाळी 7 वाजता चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल व वचनाची सेवा रेव्हरेंड प्रमोद जॉन हे करतील. 9 तारखेला पुनरुत्थानाचा रविवार असेल आणि सकाळी 7 वाजता चर्चमध्ये भक्ती उपासना होईल व वचनाची सेवा रेव्हरेंड प्रमोद जॉन हे करतील. वरील कार्यक्रमांसाठी प्रार्थना करावी. सर्व कार्यक्रमांना वेळेवर सुरुवात होईल. ईस्टर संडेला उपकारस्तुतीचे विशेष दान घेण्यात येईल. सुवार्ता अलायन्स चर्च नंदुरबार. या सूचना आपणासाठी आहे. सोबतच दिनांक 2 एप्रिल 2023 रोजी बाप्तिस्म्याच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा सायंकाळी 5 वाजता घेण्यात येईल. पालकांनी देखील या परीक्षेसाठी आपल्या पाल्यासोबत उपस्थित असावे. काही अडचण असल्यास मला भेटावे. बुधवारी सकाळी 9:30 ते 10:30 या वेळामध्ये चर्चमध्ये बायबल स्टडी होईल. डॉक्टर रेव्हरेंड जी जयकर बायबल स्टडी घेतील आणि ही बायबल स्टडी फेसबुक लाईव्ह देखील करणार आहोत. बुधवारी महिला मंडळासाठी सूचना आहे. सायंकाळी 4 वाजता सौ सिंधुताई पाडवी, लक्ष्मीनगर, घर नंबर 50 यांच्या घरी महिला मंडळाची सभा भरवण्यात येणार आहे. तर बुधवारी सायंकाळी 4 वाजता महिला मंडळाने सिंधुताई पाडवी यांच्या घरी लक्ष्मीनगर या ठिकाणी एकत्र प्रार्थनेसाठी जमायचं आहे. गुरुवारी सायंकाळी 7 वाजता शहारून कॅम्पस या ठिकाणी सायंकाळी 7 वाजेची प्रार्थना सभा होईल. दिनांक 26, 27, 28 म्हणजेच आज, उद्या आणि परवा श्रावणी या ठिकाणी आत्मिक जागृती सभा होणार आहे. तर या सभेला उपस्थित राहून या सभेचा लाभ आपण घ्यावा. मौंदी गुरुवारी दिनांक 6 एप्रिल 2023 रोजी सायंकाळच्या सभेत प्रभुभोजन विधी हा घेण्यात येईल. महिला मंडळासाठी एक पत्र आहे, ते मी वाचतो. प्रति अध्यक्ष पाळक सुवार्तिक मंडळीचे पंच, सुवार्ता अलायन्स चर्चेसच्या सर्व मंडळ्या. विषय आहे मंडळीतील महिलांसाठी शिष्यत्वाचे शिबिर. महोदय महोदया, ख्रिस्तात सलाम. मंडळीच्या तसेच कुटुंबाच्या आध्यात्मिक वाढीसाठी महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने एप्रिल 2023 पासून सुवार्ता अलायन्स चर्चेसमधील सर्व मंडळांमधील महिलांकरिता शिष्यत्वाचे प्रशिक्षणाला आपण प्रारंभ करणार आहोत. शिष्यत्वाचे प्रशिक्षण हे कलसेकरास पत्र 2 अध्याय 7 वचन यामधील त्याच्यामध्ये मुळावलेले, रचले जात असलेले, तुम्हा शिकवल्याप्रमाणे विश्वासात दृढ होत असलेल्या आणि निरंतर उपकारस्तुती करणारे व्हा या ब्रीद वचनावर आधारित आहे. या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्देश 1. मंडळीची आध्यात्मिक जीवनात वाढ. 2. महिलांची स्वतःच्या आध्यात्मिक जीवनात वाढ ही असून त्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्तीला येशू ख्रिस्ताचा परिपक्व शिष्य होण्यास सहाय्य करणे व प्रत्येक विश्वासणाऱ्याने इतरांना शिष्य होण्याकरिता मदत करणे हे आहे. या प्रशिक्षण वर्गाचा कालावधी सर्वसाधारणपणे 1.5 वर्षाचा असून प्रत्येक आठवड्यात किमान 1.5 तास प्रशिक्षण वर्गात उपस्थिती आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक मंडळी चर्चेस यामध्ये महिलांचा एक अभ्यास गट तयार करून त्या अभ्यास गटाकरिता एक गटप्रमुख मार्गदर्शक देखील आवश्यक आहे. याकरिता आपल्या मंडळीतील या शिष्यत्वाच्या प्रशिक्षणाकरिता
इच्छुक असलेल्या महिला सदस्यांची नावे तसेच एक गट प्रमुख मार्गदर्शकाची नावे दिनांक 5 एप्रिल 2023 पर्यंत संस्थेच्या कार्यालयात आपल्या मंडळीतील पाळक, उपदेशक, सचिव यांच्या सहीनिशी सादर करावी. शिष्यत्वाच्या प्रशिक्षणाकरिता 1 दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन एप्रिल महिन्याच्या 14 तारखेला करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी महिलांकरिता अध्ययन साहित्याची म्हणजे पुस्तकांचा संच कार्यशाळेकरिता व्यवस्था करायची असल्याने प्रशिक्षणार्थी महिलांची संख्या आवश्यक आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. कळावे. अध्यक्ष सुवार्तालन चर्च नंदुरबार. आजच्या उपासनेत हे पत्रक वाचून दाखवण्यात आलेलं आहे. सोबतच दुधाळे शिवार चर्चच्या पुढच्या रविवारसाठी 8:15 वाजता सकाळी प्रभात फेरी ही चर्चच्या परिसरामध्ये निघणार आहे. तर दुधाळे शिवारातील प्रिय कुटुंबियांनी सकाळी 8:15 वाजेच्या अगोदर त्या ठिकाणी जमायचं आहे व तेथून आपण प्रभात फेरी काढू. प्रभात फेरीनंतर 8:30 वाजता चर्च होईल व सन्माननीय डॉक्टर बेनहर पवार हे वचनाची सेवा आपल्याकडे त्या दिवशी करणार आहेत. तर या सूचना मंडळी आपणा सगळ्यांसाठी आहे. आज आम्हाला अतिशय आनंद आहे. रेव्हरंड स्टॅनली जॉन हे आज आमच्यासोबत आहे. 2016 आणि 2017 साली ते आपल्याकडे वार्षिक सभेला वक्ते म्हणून आलेले होते आणि तेव्हापासूनच त्यांचा आणि आमचा फारच जवळचा संपर्क आहे. आजपासून श्रावणी या ठिकाणी मेळावा होत आहे आणि श्रावणी या ठिकाणाच्या मेळाव्यासाठी सायंकाळी 3 दिवसाच्या सभेसाठी ते वचनाची सेवा करणार आहेत. आज सकाळी ते आमच्यामध्ये उपस्थित असल्यामुळे आज पवित्र वचनाची सेवा ते करणार आहेत. देहरादून या ठिकाणी असलेलं जे आपलं बायबल कॉलेज आहे तेथून त्यांनी आपलं अध्ययन पूर्ण केलं व बिलाई MP ते आपली पाळकीय सेवा करतात. त्यांची पत्नी मुंबई या ठिकाणावरून आहे आणि हे उभयता त्या ठिकाणी सेवा करीत असताना त्यांना एक मुलगा एक मुलगी आहे. सुंदर त्यांचं चर्च आहे. मागील दिवसामध्येच एक नवी इमारत परमेश्वर कृपेने त्यांच्या सभेसाठी त्यांना मिळाली. रात्री प्रवास करून ते आमच्यामध्ये उपस्थित झाले आणि आज आपल्यामध्ये ते उपस्थित असताना मंडळीच्या वतीने आम्ही त्यांना सन्मानित करणार आहोत. मंडळीच्या वतीने मी त्यांना सन्मानित करतो, त्यांचा सत्कार मी करतो. मैं रेवरेंड स्टैनली जॉन सर आपका स्वागत करता हूँ ऐसे चर्च नंदुरबार के चर्च कमेटी की ओर से और जो सदस्य हैं सबों की ओर से. प्रभु परमेश्वर ने आपका हमारे यहाँ आना आशीषित किया और जो भी सभाएं आप श्रावणी में करने जा रहे हैं प्रभु आपके समेत रहे और जो भी सेवकाई गए दिनों में आपने नंदुरबार चर्च के लिए की है मंडली की ओर से कलिसिया की ओर से मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा. मी पाळक साहेबांचं सर्वांच्या वतीने स्वागत करतो. रेव्हरंड स्टॅनली जॉन हे आज आमच्यामध्ये उपस्थित आहे आणि त्यांनी आजचा सकाळचा मौल्यवान वेळ आजच्या उपासनेसाठी दिलेला आहे. म्हणून आज पवित्र वचनाची सेवा ते करणार आहेत. मैं चर्च की ओर से उनका स्वागत करते हुए यह विनती करूंगा कि आगे आने वाले समय में आप प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए कृपया आगे आए. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की. परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि और एक बार लगभग 3 साल के बाद इस क्षेत्र में आने का प्रभु ने अवसर दिया और साथ ही साथ जितने प्रभु के दासगण यहाँ पर बैठे हैं मैं उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ. राजेश सर का भी और समस्त मंडली का और जो भी यहाँ के सीनियर्स हैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आज की सुबह आपके साथ आराधना में मैं भाग ले सकूं. परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो. आज शाम से श्रावणी में 3 दिन की सभाएं हैं और मैं याद करता हूं उन दिनों को 2020 के बाद एक कठिन समय हम में से हर एक के जीवन में से होकर गुजरा और आज 26 तारीख है
और लगभग 4 दिन पहले 22 या 23 तारीख को लॉकडाउन और कोरोना ये सब बातों को सुनते हुए 3 वर्ष हमने पूरे किए। और इस 3 वर्षों में बहुत कुछ बातें चर्च के अंदर, चर्च के बाहर बहुत सी चीज़ें बदल गई। पर हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि अगर हम 3 साल पहले इन बातों को सोचते तो शायद बहुत सी बातें हमें भयभीत कर रही थी, डरा रही थी। पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने और एक बार सारी बातों में सहायता करी और मदद करी। उन शब्दों को मैं याद करता हूँ जो कभी हमने सुने नहीं थे। लॉकडाउन का शब्द नहीं सुना, क्वारंटीन का शब्द हमने नहीं सुना, ऐसे कई शब्दों को हमने नहीं सुना। और बहुत से प्रियों ने अपने प्रियजनों को खोया। मेरे भी चर्च में एक ही सप्ताह के अंदर करीब करीब 5 डेथ हुए और पूरे साल भर के अंदर 12 डेथ हुए। एक बहुत ही कठिन समय था वो समय। मुझे नहीं पता यहाँ पर भी शायद ऐसी कोई अनहोनी घटना घटी हो जिससे कई परिवार अपने विश्वास में कमज़ोर हो गए। पर तकरीबन हर एक कलीसियाओं ने ऐसे कठिन समय में ऑनलाइन के आराधना के माध्यम से कई लोगों के विश्वास को मजबूत करने की कोशिश करी। पर प्रभु का धन्यवाद हो, बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। मैं परमेश्वर पिता का और एक बार धन्यवाद देता आपके प्रेम के लिए, आपके प्रार्थनाओं के लिए। मैं आपके ऑनलाइन आराधना का मैं भी सदस्य हूँ और जब भी यहाँ पर प्रोग्राम होता है मेरे पास भी नोटिफिकेशन आता है। बस यही है कि मराठी में सारी बातें समझ नहीं पाता तो कभी कभी कुछ गीतों को सुन लेता हूँ और कभी अनूप सर बोलते हैं, कभी जयकर सर बोलते हैं, तो अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा वचन को मैं सुनता हूँ। और मैं नहीं सोचता कि कोई भूल पाएगा कि ऑनलाइन का समय ये हमारे लिए एक ऐसा समय था जो मुझको और आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा हिम्मत दे रहा था। पर अब जब सब कुछ नॉर्मल है फिर भी कुछ लोग ऑनलाइन की आराधना में ही शामिल होना चाहते हैं। आपकी बात नहीं कह रहा, मैं अपने वालों की बात कह रहा है ना। कुछ लोग को ऑनलाइन की आराधना ही अच्छी लगती है, पर मैं सोचता हूँ अगर कोई मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो मैं बोलूँगा कि परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करना उसका आनंद कुछ और है। जब हम घर में आराधना करते हैं तो कोई भी दूध वाला आ जाएगा, कभी सब्जी वाला आ जाएगा, कभी पड़ोसी आ जाएगी शक्कर मांगने के लिए, तो दुनिया भर के कई बार समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। पर यदि हम प्रभु के भवन में आकर आराधना करें तो मैं सोचता हूँ उससे आनंद की बात और कोई नहीं है। माफ़ करिएगा बीच बीच में थोड़ा खांसता रहूँगा क्योंकि घर से निकले 1 सप्ताह हुए तो कभी गुजरात का पानी पी रहा हूँ, अभी कल से महाराष्ट्र का पानी पी रहा हूँ, तो उसके पहले छत्तीसगढ़ का पानी पिया। तो सब जगह का खाना होना और पीना थोड़ा सा गला परेशान कर रहा है। पर आप मुझे माफ़ी दीजिएगा, बीच बीच में खांसता रहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग इधर हैं क्या? बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहे हैं आप लोग हैं। इतना गंभीर होकर अगर आप बैठेंगे तो मुझे जो समय दिया गया मैं उसके पहले ही ख़त्म कर दूंगा ऐसा लग रहा है। कितने लोग चाहते हैं कि छोटा सा संदेश आप दीजिए? हाँ, है ना। बहुत से लोग चाहते हैं कि बिल्कुल छोटा सा संदेश दीजिएगा ताकि हम लोग को भी घर जाना पड़े, है ना। आइए आज की सुबह परमेश्वर के वचन में से एक भाग मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए हैं? थोड़ा उठा करके दिखाए। मोबाइल वाली नहीं, ऐसी वाली। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब परमेश्वर के लोग अपनी इस बाइबल को, संपूर्ण बाइबल को लेकर के आते हैं। और आइए उसमें से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके 29वें पद को वर्स 29 आज के मनन के लिए हम पढ़ने पाएंगे। और यदि कोई पढ़कर मेरी सहायता करे, अगर कोई बाइबल लेकर पढ़े तो अच्छा है, हिंदी में और मराठी में भी अगर पढ़ दें। फ्रैंकलिन चर्च के विश्वासी पीछे बैठकर सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा लग रहा है। सामने की कुर्सियां खाली हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रैंकलिन चर्च के विश्वासी बड़े फ्रैंक हैं, पीछे से बैठकर सुनना चाहते हैं। पर मेरी बाइबल बताती है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सुनने के लिए, खाली स्थान भरिए ना, समीप जाना लिखा है ना। तो कुछ कुर्सियां खाली हैं और खाली कुर्सियां मुझे बहुत दुख देती हैं। एनी हाउ, प्रभु आपको आशीष देने पाए। आप आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, ऊपर बालकनी में बैठे हैं, बस आपसे विनती है सोना नहीं भैया। और ये वाले बुक को छोड़कर ये फेथ बुक है, अब उधर से तो दिख नहीं रहे हैं, पीछे वाले भी दिख नहीं रहे हैं, मोबाइल भी साथ में होगा, फेसबुक में मत चले जाना। बस यही मेरी आपसे विनती है, फेथ बुक में रहना। प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा जोर से बोलिए ना, प्रेज द लॉर्ड। यस, पढ़ेंगे पास्टर साहब? हिंदी में पढ़िएगा। हे सब परिश्रम करने वालों 29 और बोझ, ठीक है, चलेगा। हे सब परिश्रम करने वालों हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मराठी में भी पढ़ दीजिए। अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। मी जो मनाचा सौम्य व लीन आहे, त्या माझे जूग आपल्यावर घ्या व माझ्यापासून शिका, म्हणजे तुमच्या जीवाला विसावा मिळेल। गिव मी दैट वर्ड इन मराठी, मुझसे सीखो। माझ्यापासून शिका। सब बोलिएगा, मुझसे सीखो। और एक बार थोड़ा सब बोलिएगा, थोड़ी आवाज आनी चाहिए। मुझसे सीखो, माझ्यापासून सीखा। ओके, कितने लोग हिंदी समझते हैं? ओके, प्रभु आशीष देने पाए। प्रभु यीशु मसीह की ये बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं केवल उसी शब्द को इस पद से ले रहा हूं, मुझसे सीखो। लर्न ऑफ मी। प्रभु यीशु मसीह इस बात पर कह रहे हैं, मुझसे सीखो। और ये बातें आजकल की नई बाइबल में लाल अक्षरों में लिखी हुई हैं। यदि आपके पास नई बाइबल है और यदि सुसमाचारों के में यदि आपको लाल अक्षरों में लिखा हुआ हो, तो समझिएगा वो यीशु मसीह के द्वारा बोले गए शब्द हैं, बोले गए वचन हैं, जो रेड लेटर्स में लिखी गए हैं। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं, मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में क्या है, विश्राम पाओगे। यदि मेरे और आपके अंदर सीखने की इच्छा हो, कुछ बातों को जानने की इच्छा हो, सो किसी ने कहा
मनुष्य अपने मां के गर्भ से लेकर पृथ्वी के गर्भ में जाते तक, अपने मां के पेट से लेकर अपने मृत्यु वाले आखिरी दिन तक, अगर मनुष्य सीखना चाहे तो मनुष्य क्या कर सकता है? सीख सकता है। आज इस दुनिया में सबसे महंगा अगर कोई चीज है वो है मेडिकल, और दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। बहुत महंगी है। छोटे छोटे बच्चों को भी, यदि आप नर्सरी के बच्चों को भी स्कूल में आप एडमिशन कराएं, हजारों रुपये लगते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल है, हमारे एक मित्र की बेटी का वहां पर एडमिशन हुआ। फॉर दिस ईयर, करंट ईयर, 1,00,000 रुपया नर्सरी के लिए डोनेशन उन्होंने लिया। फीस अलग, सब कुछ उसमें इंक्लूड है। 1,00,000 रुपीस सिखाने के लिए नर्सरी के बच्चे को। और जब मैं 12 साल पहले अपने बच्चों को डाल रहा था, यही अमाउंट उस समय 40,000 था। कितना महंगा है शिक्षा। पर प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मुझसे सीखो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहे, पर 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने कई महत्वपूर्ण बातों को, कई इंपॉर्टेंट बातों को उन्होंने एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर, कई महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने क्या है? सिखाया। आज कुछ बातों की ओर हम ध्यान देंगे। जो समय मुझे दिया गया है उस समय में चंद बातों को परमेश्वर के वचन से आपके मध्य में मैं रखना चाहूंगा कि परमेश्वर के लोग होने के नाते मुझको भी, आपको भी कुछ ना कुछ सीखना है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम बाइबल में देखते हैं, एट द एज ऑफ 75 परमेश्वर का दास अब्राहम 75 साल की उम्र में विश्वास के बाइबल कॉलेज में उसने क्या लिया? एडमिशन लिया। परमेश्वर से सीखने के लिए उसने अपने जीवन को समर्पित किया। यीशु आज भी मुझको और आपको सिखाना चाहता है। कई बार हम परिस्थितियों से भी कुछ हम सीखते हैं। कोरोना काल में भी हमने बहुत कुछ सीखा। सोशल डिस्टेंसिंग रखना हमने सीखा, और ऐसे कई बातों को हमने सीखा। यह सब जरूरी है, पर कुछ बातों को बाइबल से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है कि हम उससे सीखने पाएं, और हम अपने मसीही जीवन में और भी हम क्या होने पाएं? आगे बढ़ने पाएं। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ेंगे। हिंदी में ही पढ़ेंगे। विशेष करके उन दिनों की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने तुझसे कहा। मूसा कह रहा है, ध्यान से सुनेगा। मूसा लोगों से बातें करके कह रहा है कि यहोवा ने मुझसे कहा कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखें। परमेश्वर मूसा के द्वारा बातें करते हुए कह रहा है, मूसा लोगों को अपने पास तू इकट्ठा कर कि मैं
चाहता हूं कि वे लोग जब मेरे पास इकट्ठा हो जाएं, उनको मैं वचन सुनाऊं, ताकि वे क्या करने पाएं, जिससे वे सीखें। परमेश्वर चाहता था कि मूसा इस बात को लोगों से बताए कि मैं उनको कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं उनको कुछ बताना चाहता हूं, ताकि अपने जीवन में वे विश्वास योग्य और ईमानदार रहें। और क्या कहता है आगे देखिए, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर रहें, जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहे। उतने दिन वे मेरा क्या मानते रहें, भय मानते रहें। अगर आप शब्दों पर ध्यान दें, परमेश्वर कह रहा है ताकि वे मुझसे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहते हैं, उतने दिन मेरा क्या मानते रहें, भय मानते रहें। और अपने लड़के बालों को भी, अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि वचन के द्वारा परमेश्वर के लोग परमेश्वर का क्या मानना सीखे, भय मानना सीखे। और वो चाहता है कि ये माता पिता ही नहीं, बच्चों को भी इन बातों के बारे में क्या दी जाए, शिक्षा दी जाए। और प्रभु कहता है मैं उन्हें सिखाऊंगा, परमेश्वर के वचन से मैं उन्हें बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह अपने आप से पूछ करके देखिएगा, क्या परमेश्वर का भय आपके जीवन में है? डू यू हैव द फियर ऑफ गॉड? क्या आपके परिवार में परमेश्वर का भय है? क्या हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का भय है? शादी ब्याह के समय जब लोग अपने लड़कों के लिए लड़कियां और अपने लड़कियों के लिए लड़के ढूंढने के लिए निकलते हैं, तो अक्सर कई लोग जब मेरे पास आते हैं, बोले पास्टर साहब हमारे लड़के के लिए अच्छी लड़की ढूंढिएगा, हमारी लड़की के लिए अच्छा लड़का ढूंढिएगा। मैं उनसे पूछता हूं कैसा परिवार चाहिए? तो अक्सर लोग जवाब देते हैं कि पास्टर साहब गॉड फियरिंग होना चाहिए। और फिर पास्टर साहब आप तो जानते हैं, बाकी लेना देना तो आप जानते ही हैं, गॉड फियरिंग होना चाहिए। आज बहुत मुश्किल से गॉड फियरिंग परिवार देखने को मिल रहे हैं। आज गॉड फ्री फैमिलीज बहुत ज्यादा है, गॉड फ्री है, गॉड फियरिंग नहीं है। परमेश्वर कहता है मुझसे सीखो, और यदि वे मेरे पास आए, मैं उनको परमेश्वर का क्या सिखाऊंगा, भय मानना सिखाऊंगा, ताकि वे जितने दिन पृथ्वी पर जीवित रहें, उतना दिन मेरा क्या है, भय मानते रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, आइए इन कठिन दिनों में हम परमेश्वर के भय मानने को सीखने पाएं। माफ करना, अक्सर ट्रैवल करते रहता हूं तो कई तरह के लोगों से मुलाकात होती है। कई लोगों के जीवन को देखकर अच्छा लगता है, और कई लोगों के जीवन के मसीही जीवन को देखकर बहुत दुख भी लगता है। कुछ परिवारों में परमेश्वर का भय नहीं है, मनुष्य का भय है, दूसरे चीजों का भय है, पर परमेश्वर का भय नहीं है। और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, ना उनमें परमेश्वर का भय है, ना मनुष्य का भय है। काश आज की सुबह हमारे परिवारों में, हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर का भय आ जाए। इन दिनों में लेंट डेज चल रहे हैं, यहां की तो बात मुझे पता नहीं। हमारे यहां लोगों ने, कई लोगों ने, मेरे चर्च में नहीं, बहुत से दूसरे और जो मित्रों के चर्च हैं, 40 दिन के उपवास में हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे हैं। नॉनवेज नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं बोलेंगे,
आप मेरे साथ हैं? नॉनवेज नहीं खाएंगे, नॉनवेज बोलेंगे भी नहीं, बिल्कुल सिंपल लाइफ। इतने नम्र और दीन हैं। ब्रदर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? पास्टर साहब 40 दिन के उपवास में हूं। इनको 41वें दिन देखिएगा। 40 दिन तो बाप रे इतना परमेश्वर का भय है, इतने नम्र, इतने दीन हैं। अगर कोई ऐसे समय में एक गाल पर थप्पड़ भी मारे तो ऐसा लगता है दूसरा भी दे देंगे, मार ले भाई। हम ऐसे परिवारों से 41वें दिन मिलेंगे तब पता लगेगा वो क्रूस पर नहीं है, हम तो 40 दिन क्रूस पर थे भैया। कई मसीही परिवार है 40 दिन पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, दारू कुछ नहीं छुएंगे। 40 दिन के लिए परमेश्वर का भय है उनके जीवन में। 40 दिन के पास पता नहीं कहां से कौन सी ताकत आ जाती है, कौन सी आत्मा आ जाती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बुरा नहीं मानिएगा, हमारा जीवन 40 दिन का जीवन नहीं है। हमारा जीवन एक सप्ताह का जीवन नहीं है। प्रभु चाहता है हर दिन परमेश्वर का भय मेरे और आपके जीवन में क्या है, रहने पाए। कई लोग को पास्टर अनूप का डर होगा नहीं होगा। कुछ लोग को राजेश सर का डर होगा। अच्छी बात है, उनका भी डर होना चाहिए, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, डू यू हैव द फियर ऑफ गॉड? क्या परमेश्वर का भय आपके जीवन में है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, लर्न ऑफ मी, मुझसे सीखो, मैं कैसा नम्र और क्या हूं, दीन हूं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, और बहुत ही चिर परिचित अध्याय में आपको ले जाना चाहूंगा। 22वां अध्याय। परमेश्वर यहां पर अपने एक दास के लिए बड़ी सुंदर गवाही दे रहा है। व्हाट अ वंडरफुल टेस्टिमनी गॉड इज गिविंग हियर। परमेश्वर एक अद्भुत गवाही इस प्रभु के दास के लिए कह रहा है। 22वां अध्याय आपने जरूर पढ़ा होगा, जहां पर अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए जा रहा है। कुछ घटनाएं वहां पर घटी, मैं 1-2 आयतें पढ़ाऊंगा, पर मैं चाहता हूं आप मेरे लिए पढ़ दें 22वां अध्याय और उसके 12 पद को। आप मेरे साथ हैं क्या? आप लोग मेरे साथ हैं? 15 लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बार पूछ लेता हूं, आप लोग मेरे साथ हैं क्या? 25 लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक बार पूछ लेता हूं, आप मेरे साथ हैं क्या? अरे वाह, 40 लोग हैं। बालकनी में भी पूछ लो, आप लोग मेरे साथ हो क्या? हाँ, हाथ उठाकर दिखा रहे। बाकी लोग किसके साथ है वो जाने। 50 लोगों को प्रभु आशीष देने पाए। ओके, उसने कहा, ध्यान से सुनेगा, 12वां पद, वर्स 12। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। इससे मैं, अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है, भय मानता है। परमेश्वर अब्राहम के लिए कह रहा है, अब्राहम मुझे मालूम चल गया है, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या है, भय मानता है। कितनी सुंदर गवाही है।
अगर प्रभु हमारे सामने हो और मुझसे और आपसे कहे, स्टैनली अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, पास्टर अनूप मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, पर शायद प्रभु कुछ लोगों से यह भी बोले, मैं जान गया हूं कि तेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? कुछ देखने के बाद ही मालूम चलेगा। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा करनी चाहिए कि ये कितना परमेश्वर से डरता है, इसके जीवन में कितना परमेश्वर का भय है। और परमेश्वर ने उसकी एक परीक्षा ली। इस अध्याय की शुरुआत कहता है, इन बातों के पश्चात। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, पर वहां पर शब्द है इन बातों के बाद। कुछ हुआ है इसके पहले अध्याय में। वहां पर अब्राहम की एक और पत्नी थी जिससे उसको बेटा हुआ। अब ये दोनों पत्नियों में अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है। सारा के कहने से अब्राहम ने उस पत्नी को, हाजिरा को, उस दासी को उसने भेज दिया, पर वो बच्चा भी साथ में चला गया। अब इन बातों के बाद परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा कर रहा है। उसने कहा, अब्राहम अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू क्या करता है, प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ पर ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा, बर्न्ट ऑफरिंग, देह का बलिदान कर दे, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है, जिससे तू प्यार करता है। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमसे वो चीज मांगता है जिससे हम बहुत क्या करते हैं, खालिस्तान भरिए ना, प्यार करते हैं। आज बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, मोबाइल को बहुत प्यार करते हैं। आप उनसे वो प्यार करने वाली चीज ले लीजिए, फिर देखिए कैसा रिएक्शन करते हैं वो। रिएक्शन, एक्शन पर पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, क्योंकि उस चीज से वो क्या करते हैं, प्यार करते हैं। परमेश्वर अब्राहम से बोल रहा है, अब्राहम, आई नो यू लव योर सन। तो अपने बेटे से प्यार करता है, मुझे तेरा, जिस चीज से तू प्यार करता है उसको चीज मुझको देना। अब्राहम चाहता तो कई बहाने बना सकता था। प्रभु, मैंने ठीक से सुना नहीं, उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, कान थोड़ा काम नहीं कर रहा। पर बाइबल बताती है कि नो। अगले दिन अब्राहम तड़के उठा। तीसरे पद में लिखा था, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी लेकर उस स्थान पर चला जा रहा है। बड़ी हड़बड़ी कर रहा है, बड़ी जल्दबाजी कर रहा है, परमेश्वर को कुछ देने के लिए जा रहा है। बहुत मुश्किल है। एक तो इतने साल के बाद ये बेटा हुआ है, आज परमेश्वर उसी बेटे को मांग रहा है। मेरे प्यारों, कई बार परमेश्वर उसी चीज को मांग लेता है जो मेरे और आपके लिए बहुत कीमती होता है, बहुत प्रेशियस होता है। परमेश्वर कई बार उसी चीज को मांग लेता है। पता नहीं उन दिनों में कैसी परिस्थिति रही होगी, पर अब्राहम अपने बेटे को लेकर के जा रहा है। उसके देह को बलिदान करने के लिए जा रहा है। रात भर सोया या नहीं पता नहीं, पर बाइबल बताती है सुबह ही उठकर, तड़के ही उठकर, अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर अपने बेटे को लेकर के जा रहा है। और फिर उस पर्वत के पास पहुंचकर उसने 2 सेवकों को वहीं पर छोड़ दिया और उसने पूरा सामान, पढ़िएगा 6वें पद को पढ़िएगा, 5वें पद को पढ़िएगा। और उसने हाँ, अपने सेवकों से कहा
हाँ। गधे के पास यहीं खड़े रहो, गधे के पास यहीं खड़े रहो, यह लड़का और मैं यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट फिर तुम्हारे आएगा। पास लौट आएंगे। आगे पढ़िए। सो इब्राहिम ने हाँ, होम बलि की लकड़ी ले होम बल की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी को हाँ, अपने हाथ में लिया, अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक हाँ। साथ चल पड़े। उसने सारा सामान अपने उस जवान लड़के पर लाद दिया। इसहाक बोलता होगा, पापा व्हाट आर यू डूइंग? पापा आप क्या कर रहे हैं? हमने 2 सेवकों को लाया है ना, ये सामान वो भी तो ऊपर तक ले जा सकते हैं। पर ऐसा लगता है ये बेटा अपने मां बाप का बहुत ही आज्ञाकारी लड़का है। द ओबीडियंट सन, अपने पिता की बात मान रहा है। और मुझे एक और बात अच्छी लगती है, वहां पर उसी पद में लिखा है, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। कैसे चल पड़े? एक साथ। आज कई घरों में बाप और बेटा एक साथ नहीं चल पाते। अरे चलने की दूर रह नहीं पा रहे, बड़ी मुश्किल हो रही है। कई परिवारों में मैंने देखा बाप और बेटे में आपस में बातचीत नहीं, बाप एक रास्ते बेटा एक रास्ते। अगर परमेश्वर का भय हो, वो बाप और बेटा एक साथ रहेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का भय है और इसहाक के जीवन में अपने माता पिता का भय है। आज की सुबह जितने जवान बच्चे यहां पर बैठे हैं, प्रभु का दास होने के नाते आपसे विनती करूंगा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर करिएगा मेरे प्यारों। अपने बुढ़ापे में भी, उनके बुढ़ापे में भी उनका आदर और सम्मान करिएगा। जब ऊपर पर्वत पर पहुंचे, पिता उसके हाथ पैर बांधकर उसे लिटा रहा है, वेदी पर लिटा रहा है। इसहाक ने यह नहीं पूछा, पापा आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? अरे जवान लड़का अगर एक धक्का मारता अब्राहम को तो अब्राहम वहीं से नीचे आ जाता। नो, परमेश्वर का भय है, पेरेंट्स का भय है। मेरे प्रिय जवान भाई और बहनों, होने दीजिए आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मसीही जीवन में परमेश्वर का क्या होने पाए? भय होने पाए। अब वेदी पूरी रीति से तैयार है और उसके बाद फिर जो वचन हमने पढ़ा, उस वचन पर हम जब आते हैं, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार करके कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं आऊं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी तूने नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं तू परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। जरा सोचिए, अगर 2-4 सेकंड्स का भी अगर थोड़ा 19-20 होता, अब्राहम अपने उस तलवार को या उस वस्तु से शायद अपने बेटे का बलिदान कर दिया होता। प्रभु का धन्यवाद हो, एट द राइट टाइम, एकदम सही समय पर वो आवाज आती है, अब्राहम स्टॉप, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। अपने बेटे को वहां से निकाल ले। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों। इस घटना को देखकर परमेश्वर ने अब्राहम से उस सुंदर बात को कही,
आई नो, मैं जान गया हूं कि तेरे अंदर परमेश्वर का भय है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए हमारा विश्वासियों का पिता कौन है? हमारे विश्वास का पिता कौन है? अब्राहम को एक नाम दिया गया, विश्वासियों का पिता, फादर ऑफ फेथ। और कौन है विश्वासियों का पिता? ये विश्वासियों का वो पिता है जिसके द्वारा ये गवाही मिली, मैं जान गया हूं कि इसके अंदर परमेश्वर का क्या है? भय है। आइए मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो। क्या हमारे घर में परमेश्वर का भय है? क्या हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर का भय है? अगर माता और पिता में परमेश्वर का भय होगा तो निश्चित तौर पर बच्चों में भी परमेश्वर का क्या होगा? भय होगा। हो सकता है कभी थोड़ा सा परिस्थितियों के कारण बच्चे इधर उधर भटक सकते हैं, पर स्टिल देयर इज अ चांस कि हमारे बच्चे अगर भटकने के बाद भी हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा वो बच्चे लौट कर आ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं और ऐसे समय में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। काश ये गवाही प्रभु मेरे बारे में भी बोलने पाए, आपके बारे में भी बोलने पाए, तमाम माता पिता के बारे में भी परमेश्वर की ये गवाही बोलने पाए कि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का क्या मानता है? भय मानता है। एक और बात, एक और पद को हम पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, कितने लोग यूहन्ना 3:16 जानते हैं? जॉन 3:16 बहुत इंपॉर्टेंट पद है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया पर उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वह अनंत जीवन पाए। पर मैं आपको मलाकी 3:16 और एक इंपॉर्टेंट पद आपको पढ़वाना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा का भय मानने वालों, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। इधर मेरी तरफ देखिएगा, किन्होंने बातें करी लिखा है? बोलिए ना, अरे बोलिए ना। यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। और यहोवा का रुकिए ध्यान पास्टर कर, साहब 2 मिनट अभी रुकिए, इधर थोड़ा कुछ बोलना पड़ेगा ना। यहोवा का भय मानने वाले कैसे बात करते हैं आप बताइए? परमेश्वर का भय मानने वाले कैसे बात करते हैं? देख लूंगा मैं तेरे को, है बहुत साल हो गया। अरे नहीं बाबा, आप लोगों के बातों से पहचान जाओगे कि उनके अंदर परमेश्वर का भय है कि नहीं। प्रभु का दास, प्रभु का वचन कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। और देखिए क्या लिखा है आगे। और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। ध्यान धरकर उनकी सुनता था, ऐसे नहीं सुनता था। पता नहीं इस पद को आपने इसके पहले कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आज जरूर से आप इस पद को अंडरलाइन करिएगा। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, कई बार हम लोगों के सामने तो कुछ नहीं बोलते, पर हम लोग पीठ पीछे उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। ऐसी लोग बात कर रहे थे तो मैं भी पहुंच गया हमारे यहां। अब पता नहीं उन लोग क्या बात कर रहे थे, मैं जैसे ही पहुंच गया सब एकदम ऐसे देखने लगे। उसके बाद एक ब्रदर बोलने लगे, पास्टर साहब आप 100 साल जिएंगे।
पास्टर साहब आप 100 साल जिएंगे। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया? बोले आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आप ही के बारे में बात कर रहे थे, आप 100 साल जिएंगे। मैंने कहा प्रभु आपको आशीष दे, आपके मुंह में घी शक्कर, पर ये बताइए क्या बात कर रहे थे? वो तो मैं जीऊंगा 100 साल, वो तो प्रभु का अनुग्रह रहा तो जीऊंगा मैं, पर मुझे ये बताइए कि आप मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? सबके चेहरे ऐसे हो गए। पास्टर साहब ये मत पूछिएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मैं और आप क्या बात कर रहे हैं? परमेश्वर कैसे सुन रहा है? लिखा है ध्यान धर के सुन रहा था। और क्या लिखा है? और जो यहोवा का भय मानते हैं उनके नाम का और उसके नाम का सम्मान करते थे, सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। एक पुस्तक लिखी जाती थी। जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या लिख रहा है? एक पुस्तक लिख रहा है। मुझे पता नहीं वो गीत आप लोग गाते कि नहीं, हमारे यहाँ गीत है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, इसमें थोड़ा ऐड कर रहा हूं, जो भी तू बोल रहा है यीशु देखता है, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। ये गीत जब भी गाते हैं मुझे डर लगता है कि प्रभु जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, तू देख रहा है, तू उन बातों को ध्यान से सुन रहा है। इसलिए आज के बाद कम से कम अपने शब्दों पर, अपने बातों पर क्या करिएगा? ध्यान कीजिएगा। आज कितनी शांति से यहां बैठे हैं, पर आज डाइनिंग टेबल पे पहुंचने के बाद देखिएगा हर एक रविवार को हर एक पास्टर के संदेश का पोस्टमार्टम कर देते हैं लोग। पप्पा कुछ बोल रहे हैं, मम्मी कुछ बोल रही है, भैया कुछ बोल रही, दीदी कुछ बोल रही है। बाप रे बाप रे। आज ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपकी बातों को क्या कर रहा है? सुन रहा है। अच्छी बातों को भी सुन रहा है और आपके उन नेगेटिव बातों को भी क्या कर रहा है? सुन रहा है। मुझसे सीखो, मैं कैसा नम्र और मन में क्या हूं? दीन हूं। हमारे जीवन में नम्रता की कमी है, प्रभु से हम सीखने पाएं। दीनता की कमी है, प्रभु से हम सीखने पाएं। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, प्रभु से हम सीखने पाएं। आराधना नहीं कर पा रहे, प्रभु से हम सीखने पाएं। ऐसी कौन सी बात है जो हम कर नहीं पा रहे हैं? और मेरा प्रभु उन सारे बातों को कहता है मुझसे सीखो। मैं आज भी सिखाने के लिए क्या हूं? तैयार हूं। पहली बात को हमने देखा, परमेश्वर का भय मानना हमने सीखने पाए। अगर परमेश्वर का भय मानेंगे प्यारे अजीजों, हमारे मसीही जीवन में बहुत सी आशीषों को हम क्या करने पाएंगे? देखने पाएंगे। और एक बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ेंगे। 4 का 11। यह नहीं कि मैं अपनी
यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह घटी कहता के हूँ, कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि पौलुस कहता है क्योंकि मैंने यह सीखा है। और एक प्रभु का दास कहता है क्योंकि मैंने यह सीखा है। क्या सीखा है पौलुस? कि जिस दशा में मैं हूँ जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। उसी में मैं क्या करूं? संतोष करूं। पौलुस कह रहा है आई हैव लर्न, मैंने सीखा है। जिस दशा में हूं, जिस परिस्थितियों में हूं, मैं उस परिस्थिति में क्या सीखा है? मैंने खुश रहना सीखा है, संतुष्ट रहना सीखा है। आज बहुतों के जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। जो चीज है उसके लिए हम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हैं, और जो चीज नहीं है उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। आज कई परिवारों में पति और पत्नी काम कर रहे हैं, कई परिवारों में तो पूरा खानदान काम कर रहा है, पर संतुष्टि नहीं है। भिलाई में एक कहावत है, लोग अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरों के सुख को देखकर दुखी हैं। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। लोग अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है, पर दूसरों के सुख को देखकर वो दुखी हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इस्राएलियों की अवस्था को देख लीजिए, 40 साल जंगल में, अरे बाप रे, इतने अद्भुत कार्य, ऐसे अद्भुत कार्य किसी ने आज तक नहीं देखे। 40 साल ना खाने का खर्चा, ना पानी का खर्चा, ना बिजली का खर्चा, ना कपड़े का खर्चा, ना मेडिकल का खर्चा। कौन सा खर्चा था उस दिन? कोई खर्चा नहीं था। बट क्या वो संतुष्ट थे? मूसा, ककड़ी नहीं मिला, प्याज नहीं मिला, आलू नहीं मिला, टमाटर नहीं मिला, हमको नॉनवेज मांगता। यस, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने उनको नॉनवेज भी दिया, पर परमेश्वर उनके कामों से संतुष्ट नहीं था। दे वर नेवर थैंकफुल टू गॉड। आज सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, सीखना है हमको सीखना पड़ेगा। प्रभु, आज जो तनख्वाह मेरे पास है, जो घर मेरे पास है, जो बच्चे मेरे पास है, जो सैलरी मैं अर्न कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको क्या करता हूं? धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग सबसे पूछते, आपकी तनख्वाह कितनी, आपकी तनख्वाह कितनी है? अब मिशन में काम करने वाले लोग होंगे, सब यहीं आसपास रहते हैं, तुझे कितनी सैलरी, तुझे कितनी, सबका पूछ के वो दुखी रहते हैं। अरे पूछना ही क्यों बाबा? जो मिला है उस पर संतुष्ट रहिए ना। पौलुस कहता है मैंने यह सीखा है। संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा, यह अपने आप से आने वाली चीज नहीं है। सेटिस्फैक्शन रहना मुझको और आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा कि मैं जिस दशा में हूं उस दशा में मैं क्या रहने पाऊं? संतुष्ट रहने पाऊं। मेरा समय समाप्त हो रहा, दो ही बातें आपके पास लेकर आया। क्या आपके परिवार में परमेश्वर का भय है? और दूसरी बात, क्या आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है? परमेश्वर कहता है अब्राहम, मैं जान गया हूं, अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। पौलुस, मैं जान गया हूं कि तू संतुष्ट होना जान गया, सेटिस्फाइड होना जान गया है। आइए मेरे प्यारों, हम अपने जीवन में परमेश्वर के भय को लाने पाएं, और दूसरी बात, हम अपने जीवन में संतुष्ट रहना सीखने पाएं।
अगर ये दोनों चीजें हमारे पास नहीं हैं, यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कहता है, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह के पास अपना कुछ भी नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोगों के पास, पक्षियों के पास सब कुछ है, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। बट ही वॉज सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट था। अगर हम अपने मसीही जीवन में संतुष्ट हैं, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। अगर संतुष्ट नहीं है, प्रभु से बोलने पाए, प्रभु मुझे सिखाइएगा, परमेश्वर का भय मानना सिखाइएगा, मेरे बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाइएगा, मेरे परिवार में सेटिस्फैक्शन रहना, संतुष्ट रहना सिखाइएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हमारे जीवित अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह इस कलीसिया में प्रभु, जिन बातों को प्रभु तेरे वचन से हमने शेयर किया। प्रभु आपने कहा, मुझसे सीखो, मैं कैसा नम्र और दीन हूं। प्रभु हम जो बातों को सीख सकते हैं, उनमें से दो बातों को हमने देखा कि हमें अभी आज भी प्रभु परमेश्वर के भय मानने की जरूरत है। प्रभु हमारे बातों के द्वारा, कामों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। दूसरी बात, प्रभु हम अपने जीवन में सेटिस्फाइड रहना सीखने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं फ्रैंकलिन चर्च के लिए, तमाम विश्वासियों के लिए, यहां सेवा करने वाले सेवकों के लिए, अगुओं के लिए, लीडर्स के लिए। प्रभु बीते कठिन समयों में इस परिवार को, इस कलीसिया को भी तूने संभाला। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा जो भी सेवकाई इस क्षेत्र में हो रही है, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। ये कलीसिया भी प्रभु तेरे दोबारा आगमन के समय में उठाई जाने वाली कलीसिया होने पाए। प्रभु और एक बार सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। ईश्वर आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब मिलकर बोलिए आमीन। थैंक यू वेरी मच इस समय के लिए। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। परमेश्वराचं पवित्र वचन अतिशय स्पष्ट असं आपल्याकडे आलेलं आहे। मी परमेश्वराचा आभार मानतो या पवित्र वचनासाठी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और रेवरेंड स्टैनली, इनका भी मैं आभारी हूँ। पवित्र वचन की सेवकाई आज आपने हमारे चर्च के लिए की। परमेश्वर पिता आपकी सभी सभाओं को आशीषित करे। आपने जो समय दिया, आपने जो पवित्र वचन की सेवकाई दी, प्रभु आपको आशीषित करे। मी आभार मानतो या पवित्र वचनासाठी। प्रियजन हो, सप्ताहभराच्या सर्व कार्यक्रमांसाठी प्रभूची आपण कृपा मागूया। सोबतच देवाच्या या प्रिय दासासाठी प्रार्थना करूया, कारण येत्या दिवसात त्यांच्या ज्या सभा आहेत, प्रभू ते आशीर्वादित करो। एक छोटीशी प्रार्थना आपल्यासाठी रेव्हरंड राजीव मार्गे आहेत, ते करतील। त्यानंतर आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणू। प्रार्थना करू। आकाश आणि पृथ्वी यांच्या गौरवी देवबापा, आजच्या या समयाबद्दल आम्ही तुझी उपकार स्तुती करतो, कारण आम्ही तुझ्या अभिवचनामधून शिकावं ही तुझी महान इच्छा होती। आणि म्हणून आज रेव्हरंड स्टॅनली जॉन यांच्या गौरवी सेवेसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो, कारण आज पुन्हा एकदा त्यांच्या जीवनाच्या द्वारे तू तुझं वचन आमच्यापर्यंत पोहोचविलेलं आहे। आजची उपासना तारणाऱ्या प्रभू श्री ख्रिस्तामध्ये तो आशीर्वादित केलेली आहेस, म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो। या आठवड्यामध्ये जे प्रोग्राम होतील ते सर्व तारणाऱ्या प्रभू श्री ख्रिस्तामध्ये तो आशीर्वादित कर। श्रावणी येथील जो मेळा आहे तो देखील आशीर्वादित कर। येणारे सर्व आत्मे तारणाची वाट पाहत आहे, तुझ्या अभिवचनाची वाट पाहत आहे, तुझ्या आशीर्वादाची वाट पाहत आहे। त्या सर्वांना तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू तृप्त कर, कारण वधस्तंभाच्या द्वारे तू आमच्यावर महान प्रीती केली। तुझ्या रक्ताच्या द्वारे आम्हाला पापांची क्षमा मिळाली। आम्हाला सार्वकालिक जीवन, सदा आणि सर्व काळाचं जीवन मिळालं। याच गोष्टीविषयी आम्ही शिकावं ही तुझी इच्छा आहे।
आम्ही सदैव एकमेकाचं सन्मान, एकमेकाचा आदर करावं. तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये आम्ही टिकून राहावं तुझ्या येण्याच्या दिवसापर्यंत, ही तुझी इच्छा आहे. आमचे स्थानिक पाळक आदरणीय रेव्हरंड अनुप बळवी आणि त्यांचे सर्व सिनियर पालक पित्या परमेश्वरा आणि एस ए चर्च अध्यक्ष, कार्यकारी कमिटी, नंदुरबार पंच कमिटी आणि सर्व सभासद, या सर्वांना तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे. या सर्वांच्या द्वारे तुझं गौरव दे. प्रभू येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो आहे. आमेन. आपण सर्व आपल्या जागेवर उभं राहू. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणूया. प्रभूच्या प्रार्थनेनंतर सन्माननीय डॉक्टर रेव्हरंड जी जयकर पाळकसाहेब पुढे येतील, आशीर्वाद देतील व सुवंद देवा परात्पर हे गीत गाऊ, एकमेकांना भेटू आणि आजची भक्ती समाप्त करू. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आमसते, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडितो तसेच तर आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडी. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. आता आपल्या तारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवजबाब्याची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणा सर्व विश्वासणाऱ्यांच्या मंडळीबरोबर एस ए चर्चेस व एस एम ट्रस्ट नंदुरबार यासह देवाची निवडलेली मंडळी आणि इस्रायल राष्ट्र याबरोबर आता आणि सदा सर्व काळ होत राहो.